हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको सेट्स को समझना होगा, जो बेसिक सेट थ्योरी होती है, विच इज़ योर चैप्टर नंबर 1 इन TOC। तो पहले हम जानेंगे कि सेट क्या होता है, सेट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। उसके बाद हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ना शुरू करेंगे। A set is a many that allows itself to be thought as of a one. Set ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं, पर वो चाहता है कि उसे एक माना जाए, यानी एक ऐसी चीज़ जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। सेट थ्योरी की अगर हम बात करें तो सेट थ्योरी में सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को सेट कहा जाता है। दिस मीन्स दैट 1, 2, 3 is a set, but 1, 1, 3 is not, because 1 appears twice in the second collection. जो सेकेंड कलेक्शन है 1, 1, 3, इसमें 1 रिपीट हो रहा है, इसको हम सेट नहीं बोलेंगे। पर 1, 2, 3 जो भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उसको जब हम कॉमा लगा के कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं तो उसे सेट कहा जाता है। ये जो हमने 1 को रिपीट कर दिया है, 1, 1, 3 है, इसको हम बोल सकते हैं मल्टी सेट। द सेकेंड कलेक्शन इज कॉल्ड एज अ मल्टी सेट। सेट्स आर ऑफन स्पेसिफाइड विथ कर्ली ब्रेसेस नोटेशन। कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनको लिखा जाता है। द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स कैन बी रिटन। सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका कि हम ऑब्जेक्ट्स को लिख दें और कॉमा लगा लगा के कर्ली ब्रेसेस में लिख दें। दूसरा तरीका होता है बाय डिफाइनिंग इट। ठीक है, अगर हमको लिखना है वो इवन नंबर के इंटीजर्स एक सेट बनाते हैं तो उसको हम लिखेंगे 2n कॉलन n इज एन इंटीजर। अब n इंटीजर अगर है तो 2n क्या होगा, n की वैल्यू अगर 1 रखी तो 2 रखी तो 4, 3 रखी तो 6 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इट कुड बी अ इनफाइनाइट सेट। इसमें क्या आ रहा है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन नंबर्स। इसमें क्योंकि स्पेसिफाई नहीं की गई है n की रेंज, तो वी कैन से इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट एंड दिस इज हाउ वी राइट इट इन definition format. The opening and closing curly braces denote a set. 2n specifies the members of the set. members जो होंगे वो कौन से होंगे, 2n के फॉर्म में होंगे। n क्या है, 2n एक तरीके का इन्होंने फंक्शन जनरेट कर दिया, राइट। इट इज़ अ fn। ठीक है, 2n में n की वैल्यू हम बदलते जाएंगे और हमें अलग अलग मेंबर्स मिलते जाएंगे। द कॉलन सेज सच दैट और वेयर। कॉलन को हम कैसे पढ़ते हैं, सच दैट और वेयर। जैसे इस सेट को हम कैसे पढ़ेंगे, 2n सच दैट n इज एन इंटीजर। कॉलन को हम पढ़ेंगे सच दैट। एंड एवरीथिंग फॉलोइंग द कॉलन आर कंडीशंस दैट एक्सप्लेन और रिफाइन द मेंबरशिप। और उसके पीछे जो कॉलन के बाद में लिखा होता है वो क्या होता है, उसकी कंडीशन होती है। All correct mathematics can be spoken in English. The set definition above is spoken. The set of twice n where n is an integer. इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, the set of curly braces को हम पढ़ेंगे the set of, 2n को पढ़ेंगे twice n, where colon को हम where या such that n is an integer. ठीक है, the only problem with this definition is that we do not yet have a formal definition of the integers. The integers are the set of whole numbers, both positive and negative. ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर्स को हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर की डेफिनेशन है पर इसमें मेंशन नहीं है, ये प्रॉब्लम है। वी नाउ इंट्रोड्यूस द ऑपरेशंस यूज्ड टू मैनिपुलेट सेट्स यूजिंग द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस कर्ली ब्रेसेस नोटेशन। पहली डेफिनेशन है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट इज अ सेट कंटेनिंग नो ऑब्जेक्ट्स। जिस सेट में कुछ भी नहीं होता, नो ऑब्जेक्ट्स यानी कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। इसको लिखा कैसे जाता है, या तो सिर्फ कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा, इट इज एम्प्टी सेट, या फिर एक सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं फाई। फाई डिनोट्स एन एम्प्टी सेट। अगर आपने लिखा फाई तो फाई इज अ सेट, बट इट इज विच काइंड ऑफ सेट, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है द सेट मेंबरशिप सिंबल
बिलोंग्स टू। ये जो ई लिखा है और ई के अंदर ई लिखा गया है इज यूज टू से दैट एन ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ द सेट, इट हैज़ अ पार्टनर सिंबल ई क्रॉस करके, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, विच इज़ यूज टू से एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इन अ सेट। ठीक है, अगर ई लिखा है तो इट बिलोंग्स टू, और ई करके क्रॉस कर दिया है तो इट डज नॉट बिलोंग टू। We say that sets are equal if they have exactly the same members. दो सेट्स को अगर आपको कंपेयर करना है कि आर दे इक्वल और नॉट, तो कैसे कंपेयर करेंगे? अगर पहले सेट के सारे मेंबर्स और दूसरे सेट के सारे मेंबर्स सेम हैं, देन दैट सेट इज विल बी कॉल्ड इक्वल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेट है एस, उसकी वैल्यूज है 1 2 3। दूसरा सेट है टी, उसकी वैल्यूज हैं 2 3 1। तो क्वेश्चन है क्या एस इज इक्वल्स टू टी? द आंसर इज यस, एस इज इक्वल्स टू टी, क्योंकि एस के सारे मेंबर्स टी के ही सारे मेंबर्स जितने हैं और सारे सेम हैं, इसमें ऑर्डरिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ कम टू कार्डिनैलिटी। व्हाट इज कार्डिनैलिटी? द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज इट्स साइज। किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसको कहते हैं कार्डिनैलिटी। जैसे अभी हमने एस और टी देखा ऊपर सेट, तो एस की कार्डिनैलिटी कितनी है? 3, क्योंकि इसमें कितने मेंबर्स हैं? 3। ठीक है, फॉर अ फाइनाइट सेट द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज द नंबर ऑफ मेंबर इट कंटेन्स। इन सिंबॉलिक नोटेशन द साइज ऑफ सेट एस इज रिटन एस, दो लाइन्स के बीच में एस लिखा गया, मतलब इसको बोलेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ एस, विच इज व्हाट, अभी ऊपर का एग्जांपल देखें तो 3। फाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी हम बता सकते हैं, इनफिनाइट सेट की कार्डिनैलिटी हम नहीं बता सकते। वी विल डील विद द आइडिया ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ एन इनफिनाइट सेट लेटर। थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे कि इनफिनाइट में क्या करना है। राइट, नाउ फॉर एग्जाम्पल सेट कार्डिनैलिटी, अगर एस की एस इक्वल्स टू है 1 2 3, तो कार्डिनैलिटी कितनी हो गई? 3। ठीक है, दीज आर दी बेसिक डेफिनेशंस। एवरी सिंगल डेफिनेशन यू आर सपोज टू राइट डाउन इन योर फेयर कॉपी। अभी बहुत इजी लग रहा है, पर थोड़े टाइम बाद मेंबरशिप, कार्डिनैलिटी, ये सब वर्ड्स आप भूलने लगोगे, इसलिए आप कॉपी में नोट्स बनाइए। नाउ लेट अस कम टू द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सेट। क्या क्या बेसिक ऑपरेशंस होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन क्या है। ठीक है, इफ देर आर टू सेट्स, तो व्हाट इज कॉमन between these two sets? The intersection of two sets S and T is the collection of all objects that are in both sets. It is written as S intersection T. ये intersection का symbol होता है, ये जो उल्टा U रहता है, it is the symbol of intersection. ठीक है, तो जो अगर आपके पास दो सेट्स हैं S and T, तो जो भी इसमें कॉमन है, जो ऑब्जेक्ट दोनों को बिलोंग करते हैं, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एस इंटरसेक्शन टी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस एंड ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू टी। कौन कौन से मेंबर्स होंगे? जो एस में भी थे और टी में भी थे, वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, the symbol and is above definition is an example of boolean और logical operation. and को कैसे लिख सकते हैं? and को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हमने गेट्स भी पढ़ा है, उसमें भी हमने इस तरीके से and symbol को यूज़ किया है। so we can also write it like this: x belongs to x such that x belongs to s and x belongs to t. now let us take an example. Intersection of sets. Suppose S equals to 1 2 3 5 and T equals to 1 3 4 5 and U equals to 2 3 4 5, then प्रोबेबली हमको इंटरसेक्शन निकालना होगा। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन हम निकाल रहे हैं, S इंटरसेक्शन T, S इंटरसेक्शन U एंड T इंटरसेक्शन U। पहले हम खुद चेक करेंगे, आप बताइए क्या होगा? व्हाट इज कॉमन बिटवीन S एंड T? 1 is common, 3 is common and 5 is common. ठीक है, S में 2 है पर T में नहीं है, एंड T में 4 है पर S में नहीं है, तो S और T के कॉमन वैल्यूज आ गई 1 3 एंड 5।
Now S and U, 2, 3 and 5. Now T and U, 3, 4 and 5. See 1 3 5 2 3 5 and 3 4. आप कॉपी में भी इसको लिख सकते हैं. Now if A and B are sets and A intersection B equals to phi, अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, phi means empty set. अगर A और B दो सेट हैं और दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, then we say that A and B are disjoint. तो इस तरीके के सेट्स को क्या कहा जाता है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है? डिसजॉइंट सेट्स. मतलब कि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट, कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है, डिसजॉइंट है. ठीक है. द यूनियन ऑफ, नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन. यूनियन और इंटरसेक्शन को बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से लिखा जाता है. यूनियन को यू के फॉर्म में लिखा जाता है और इंटरसेक्शन को यू, उल्टे यू के फॉर्म में लिखा जाता है. The union of two sets S and T is the collection of all objects that are in either set. वो या तो S में होने चाहिए या T में होने चाहिए. दोनों को मिला के all, पूरे का जब यूनियन लिया जाता है तो यूनियन सेट बनता है S और T का. It is written S union T. Using curly brace notation, हम कैसे लिख सकते हैं? S union T equals to X such that X belongs to S और X belongs to T. या तो वो S में बिलोंग करे या फिर वो T में बिलोंग करे. अगर दोनों में से किसी एक में भी बिलोंग करता है तो भी चलेगा. ठीक है. तो यूनियन का मतलब होता है पूरा कलेक्शन. नाउ अगेन वी कैन टेक एन एग्जांपल. S इक्वल्स टू 1 2 3, T इक्वल टू 1 3 5, U इक्वल टू 2 3 4 5. चलिए आप लोग करिए इसको. क्या होगा? S एंड T का यूनियन 1 2 3 union 1 3 5. 1 is common, then 1 2 3 and 5. ये हो गया S union T. Now S union U क्या होगा? 1 2 3 4 5 and T union U क्या होगा? ठीक है. क्लियर है आप सबको? Now let's talk about universal set. The universal set, at least for a given collection of set, theoretic computation, is the set of all possible objects. ठीक है. all possible objects का जो एक बड़ा सेट होता है that is called universal set. आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स किसी सेट में है, मान लीजिए कुछ A में है, कुछ B में है, कुछ S में है, कुछ T में है, पर अगर इन सारे ऑब्जेक्ट्स में आपने इंटीजर लिए हैं तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर को हम क्या मान लेंगे? यूनिवर्सल सेट. ठीक है. अगर आपने इनमें अल्फ़ाबेट्स लिए हैं तो सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट. तो जो भी ऑब्जेक्ट्स आप सेट्स में ले रहे हैं तो एक यूनिवर्सल सेट बनता है जिसमें सारे ऑल पॉसिबल जितने भी आ सकते हैं, ऑल पॉसिबल कलेक्शन, उसको वो यूनिवर्सल सेट में आता है. दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट. ये हमको वेन डायग्राम से और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज वेन डायग्राम्स. आई होप आप लोगों ने 9th 10th में ये पढ़ा होगा. नहीं भी पढ़ा है तो भी क्लियर हो जाएगा अभी, और पढ़ा है तो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. नाउ लेट अस सी दीज टू एग्जांपल्स. जो बड़ा बॉक्स रहता है, जो बड़ा आउटर रेक्टेंगल है, दिस इज कॉल्ड यू यूनिवर्सल सेट. इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स. ठीक है. इसके अंदर आपके दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी. अब हम देख रहे हैं कि सेट ए एंड सेट बी आर गेटिंग लिटिल बिट ओवरलैप्ड. ठीक है. दोनों में ओवरलैपिंग है, मतलब जो एलिमेंट्स ए में है हो सकता है वो बी में भी कॉमन हो. नाउ फर्स्ट हम जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें देयर इज अ शेडेड एरिया. शेडेड एरिया है, बीच में ए और बी के जो कॉमन एरिया है उसको शेड किया है और उसके नीचे लिखा है ए इंटरसेक्शन बी. यानी कि ए और बी में जो कॉमन होता है, जो कॉमन एरिया होता है, दैट इज व्हाट? दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी. इन नेक्स्ट डायग्राम वी आर सीइंग कि ए और बी को पूरा शेड किया है. ए एंड बी का कॉमन एरिया, ए का पूरा एरिया एंड बी का पूरा एरिया, एंड आउटर वी हैव अ यूनिवर्सल सेट. दिस इज व्हाट? द शेडेड एरिया इज ए
यूनियन बी, दोनों का यूनियन बना के हमको ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, राइट। नाउ द कॉम्प्लीमेंट. The complement of a set S is the collection of objects in the universal set that are not in S. वो objects जो universal set में तो हैं पर S में नहीं हैं, ठीक। अगर हम S का complement निकाल रहे हैं तो इसको डिनोट करते हैं S to the power C, ठीक है। S के ऊपर पावर की तरह C लिखा हुआ है, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं आप इसका S का। X such that X belongs to U universal set and X does not belong to S. S में बिलोंग नहीं करेगा पर यूनिवर्सल सेट में भी करेगा, और इसको छोटा करते हुए लिख सकते हैं S where X does not belong to S. कॉम्प्लीमेंट ऑफ S हम बता रहे हैं कि S में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम वेन डायग्राम से भी समझेंगे। हियर वी कैन सी कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ए एक सेट है और जो शेडेड एरिया है वो ए को छोड़ के बाकी सारा शेड किया हुआ है, तो शेडेड एरिया इज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। थर्ड एग्जांपल आई एम रीडिंग, लेट द यूनिवर्सल सेट विद द लेटर्स ए ई आई ओ यू वाई, देन वाई का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए ई आई ओ यू, अगर y इस सेट में भी था, राइट। ए ई आई ओ यू y इस सेट में था एंड दिस वाज द यूनिवर्सल सेट, पर हमने y का ही कॉम्प्लीमेंट निकाला तो y के अलावा क्या बचा, दिस, ठीक है। और ये आप पढ़ लेना इसको थोड़ा सा, ये मैं PDF आपको भेज भी रही हूँ साथ में। तो दिस इज सेट कॉम्प्लीमेंट, some more examples of set complement. Now let's talk about the difference of two sets, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, दो सेट आपके पास हैं और अगर आप यू आर फाइंडिंग डिफरेंस S माइनस टी, ठीक है, वो एलिमेंट्स जो S में तो हैं पर T में नहीं है। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स S एंड T इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन S दैट आर नॉट इन T, है ना। S में होना चाहिए पर T में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब S में से हम S और T का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, ठीक है। S minus T equals to X such that X belongs to S and X does not belong to T. X belongs to S intersection complement of T. ये आपको वेन डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। If we have a Venn diagram of this, okay, आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है S माइनस टी का। You have to make a universal set and then make a two sets S and S minus T, S and T, और आपको S माइनस T वाले एरिया को शेड करना है और मुझे ग्रुप पर इसका इमेज भेजना है कि आपने इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S माइनस टी टू यू। ओके, इसके बाद सबसेट्स। Now, if A equals to A, B, C, then A has 8 different subsets. अगर आपको सेट का सबसेट निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। आपके पास मान लीजिए कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके छोटे छोटे सबसेट्स हम निकालेंगे कि इस सेट में से कुछ मेंबर्स पिक करके हम इसके कौन से छोटे सबसेट जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने कुछ भी पिक नहीं किया, तो वो हो जाएगा एम्प्टी सेट यानी कि 5। तो सबसे पहला सबसेट क्या हो गया, 5। देन हमने ए को लिया तो ए, फिर बी को लिया, बी सिंगल, सी को लिया, ठीक है, ये 3 सेट बन गए। फिर हमने लिया ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा सी, और फिर हमने सारे ले लिए, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इस तरीके से हमने जितने भी पॉसिबल सबसेट थे वो इस सेट से जनरेट कर लिए। नोटिस दैट ए इज अ सबसेट ऑफ ए, हमेशा जो भी ये, दिस इज द साइन ऑफ सबसेट, ये जो साइन दिख रहा है सी और सी के नीचे अंडरलाइन,
दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। तो हर सेट अपने आप का सबसेट हमेशा होता है। And in fact, each set is a subset of itself. The empty set phi is a subset of every set. हर सेट के दो सबसेट हमेशा होते हैं, एक तो itself and एक phi। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट।